दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज 5% का अपर सर्किट लग गया। स्टॉक काफ़ी तेजी से दौड़ रहा है, लगातार नई हाई बना रहा है और इसके पीछे वजह इसका रिजल्ट काफ़ी ज़बरदस्त इस बार कंपनी ने रिजल्ट दिया है। साथ में एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आई है जिसका भी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला है। तो क्या है वो गुड न्यूज़, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जेपी पावर जो एक समय 3 डिजिट में ट्रेड किया करता था 2008 के पहले, क्या आने वाले समय फिर से ये 3 डिजिट में जा सकता है? वैसे तो इस समय पेनी स्टॉक है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम कर रही है और जो सबसे बड़ी बात है बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है। सरकार की तरफ से भी सेक्टर को बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में क्या यह छोटा पेनी स्टॉक धमाका कर सकता है? क्या हमें जेपी पावर में निवेश करना चाहिए? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 71,731 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 354 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी, यानी 0.49%, लगभग आधा परसेंट की गिरावट हुई है। जबकि दूसरी तरफ देखें तो बाजार में हमने शुरुआत आज पॉजिटिव हुई थी देखती हुई, लेकिन वो टिक नहीं पाई। उसके बाद में गिरावट का माहौल बना, लेकिन उसके बावजूद भी आज निफ्टी एनर्जी ने काफ़ी कमाल किया है। गिरते बाजार में भी इसने शानदार प्रदर्शन किया है। 38,481 के स्तर पे 403 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी थी, यानी 1.06% अपर क्लोजिंग दिया निफ्टी एनर्जी ने। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब जेपी पावर की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 19.40 पर, तो देख सकते हो कि शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग यानी फ्राइडे की क्लोजिंग 19 के आसपास थी। इंट्राडे में 19.95 का हाई भी बना और जो लो है वो 19.35 का, यानी लगभग 20 रुपये तक स्टॉक जाता हुआ आपको दिखाई देगा। और जैसे कि 5% की सर्किट लिमिट है, इस वजह से 19.95 पर अपर सर्किट लग गया, वरना स्टॉक की संभावना देख रही थी स्टॉक और ऊपर तक जा सकता था। अब यहाँ पे ऑल टाइम लो देखे तो इसका मात्र 35 पैसे का है, लेकिन हाई 143 का है, यानी अभी उस लेवल से स्टॉक बहुत नीचे। आने वाले समय ये फिर से उस लेवल तक जा सकता है। अब इसका 52 वीक का लो देखें तो 5.15 है, लेकिन हाई 19.95 का है। उस लेवल से देखें तो आपका जो रिटर्न है वो 4 गुना हो चुका है। अब आज का लो जो है दिन का वो 19.35 का, लेकिन हाई 19.95 का, और ये बिल्कुल एक फ्रेश हाई बन चुका है। 52 वीक का एक नया हाई बना के एक नया इतिहास आज रच दिया इसने। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 29 जनवरी को स्टॉक 16.90 के आसपास था, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। 30 जनवरी की बात करें तो 17.70 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 4.7% का फिर से अपर सर्किट लगा। और उसके बाद देखें तो 31 जनवरी को स्टॉक आ गया 18.55 के आसपास, जहाँ पे फिर से 4.8 पे, यानी 5% का अपर सर्किट लगा। लेकिन उसके बाद 1 फरवरी को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई। स्टॉक 18.15 के आसपास है, जहाँ पे 2.2% की गिरावट हुई। लेकिन 2 फरवरी को स्टॉक फिर से तेजी के साथ, यानी 5% की सर्किट के साथ 19 पर पहुंच गया और आज फिर से अपर सर्किट लगा। यानी लगातार इसमें 5% की तेजी बन रही है पिछले कई दिनों से और काफ़ी तेजी से स्टॉक दौड़ रहा है। वॉल्यूम देखे तो पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले देखे तो 21 करोड़ का वॉल्यूम होता, 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आप देख सकते हो कि आज 17 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। काफ़ी शानदार वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 975% का बम्पर रिटर्न दिया है। 2 ईयर की बात करें 122% का शानदार रिटर्न दिया है और 1 ईयर के हिसाब से 188% का पॉजिटिव रिटर्न है। लेकिन पिछले 6 महीनों की बात करें उसने रिकॉर्ड और 208% का बम्पर रिटर्न दिया, यानी आपका इन्वेस्टमेंट है उसको 3 गुना कर दिया है। यहाँ पे पिछले 3 महीनों की बात करें तो 91% का शानदार रिटर्न दिया, यानी पिछले 3 महीनों में पैसे आपके डबल हो चुके हैं। पिछले एक महीने के हिसाब से देखो तो 23% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और अगर 1 वीक की बात करें तो 23% का पॉजिटिव रिटर्न है। वनडे के हिसाब से लगभग 5% की तेजी। ओवरऑल देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आई है कि यहाँ पे जो ये एक नई रिपोर्ट जारी की गई है सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी की तरफ से, यानी सीए की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें कहा गया है कि 2023 में यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ी है वो है सोलर एनर्जी की, 10 गीगावाट की कैपेसिटी को पाया। लेकिन नंबर 2 पे है वो है कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी जो 4 गीगावाट पाई है। और विंड एनर्जी नंबर 3 पे रह गया जिसकी 2.8 गीगावाट की कैपेसिटी ही ऐड हुई है। यानी जो कह रहे थे कि आने वाले समय कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल 2023 में विंड एनर्जी के मुकाबले इसकी जो है इंस्टॉल कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे देख दो कि यह रिपोर्ट जारी की गई है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से। इसमें कहा गया है कि
जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय भी कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी 4 गीगावाट और ऐड हो चुकी है, जबकि उससे नीचे है यहाँ पे विंड एनर्जी। लगातार बहुत सारे नए कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी ऐड की जा रही है। उसके पीछे वजह है कि जो पीक डिमांड है वो 240 गीगावाट तक पहुंची है सितंबर लास्ट ईयर में, और इसको मैच करने के लिए अब जरूरी है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को और ऐड किया जाए। सबसे जो बड़ी गौर करने वाली बात है कि जो वर्चस्व है अभी भी थर्मल पावर प्लांट का ही है। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही है उसमें देखें तो 75.9% का योगदान अकेले थर्मल पावर प्लांट का, यानी आज भी बिजली की जरूरत को पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान थर्मल पावर प्लांट का है। उसके बिना हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसको हम कम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो देख लो कि भले ही सरकार की तरफ से इसमें बहुत सारी अपनी तरफ से योजना जोड़ी जा रही है, लेकिन जो योगदान है वो बड़ा उसी का है। अब देखिए सोलर और विंड एनर्जी की इस समय हिस्सेदारी मात्र 19.4% के आसपास है। सरकार चाहती है इसको 50% पे लेके जाना, और कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को नीचे लाके उसको भी 50% के आसपास लाना है। तो यहाँ पे कम से कम 30% की कैपेसिटी और ऐड करनी होगी, तब जाके उस लेवल पे पहुँच सकता है। वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से भी कुछ कैपेसिटी ऐड की गई है, लेकिन ओवरऑल देखें तो सिर्फ ये 25% है, और 75 से लेके 76% का हिस्सा तो थर्मल पावर प्लांट का ही है, और इसीलिए सरकार इस सेक्टर को प्रमोट कर रही है। यहाँ पे जो एक रिपोर्ट निकल कर आई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से, यानी आईईए की रिपोर्ट, वो रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले समय में यानी 2030 तक के लिए देखें तो करीब 80 गीगावाट की एडिशनल कैपेसिटी ऐड करनी होगी थर्मल पावर प्लांट की, तभी जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सकता है। तो कुल मिला के सरकार आने वाले समय भी कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को और बढ़ाने वाले हैं, उसमें कम होने की संभावना नहीं दिख रही है। अब यहाँ पे जो एक अंदाजा लगाया गया कि इस समय 74% का योगदान है कोल बेस्ड पावर प्लांट का, जो 2026 तक कम होकर 68% के आसपास रहेगा, और रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो 21% के आसपास इस समय है, जो आगे जाके 25% तक हो जाएगी 2026 तक। तो धीरे धीरे ये आईईए की रिपोर्ट कह रही है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को कम किया जाएगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसका सबूत आप देख सकते हो कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने ही एक आप देखें तो अभी एक नया नींव का पत्थर रखा है। ये NLCIL का जो 27,212 करोड़ की बड़ी रकम से एक थर्मल पावर प्लांट उड़ीसा में लगाया जा रहा है। तो आप कुल मिला के देख सकते हो सरकार इस समय भी थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ा रही है। ये सबूत है कि आने वाले समय भी इसमें तेज़ी से कारोबार आगे बढ़ता रहेगा। अब जेपी पावर की बात करें, इसका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इस बार रेवेन्यू बहुत ही जबरदस्त बढ़ा है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे मात्र 1206 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में बढ़ के 2214 करोड़ तक पहुंच गया है, और सितंबर में तो ये मात्र 1359 करोड़ के आसपास था। तो बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिला है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। और ये बहुत बड़ी एक तरह से इसकी जीत हुई है इस बार बिजनेस के मामले में। इसके अलावा बड़े लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आई है। दिसंबर 2022 में 218 करोड़ का भारी भरकम लॉस था, इस बार 173 करोड़ का शानदार प्रॉफिट हुआ है, और पिछले क्वार्टर में क्वार्टर 2 में 68.66 करोड़ का ही प्रॉफिट था। तो एक तरह से देखें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट डबल हुआ है, और पिछले साल के मुकाबले देखें तो भारी लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ गई, और ऐसे में इसकी प्राइस बढ़ेगी, यहाँ पे इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार भी इस सेक्टर को पूरा सहयोग दे रही है। सरकार ने जितनी बैंकों से भी कहा गया है कि जो पावर फाइनेंस कंपनियां को भी कहा गया है कि आप जितने भी पावर प्लांट कंपनियां उनको फाइनेंस प्रोवाइड करें ईजिली और जल्द से जल्द दे, ताकि 24 घंटे जितने थर्मल पावर प्लांट है वो बिजली का निर्माण कर पाए। तो ये सारी बातें साबित करी है कि जेपी पावर आने वाले समय कमाल कर सकता है, और अपनी पुरानी हाई यानी 140 को क्रॉस करके नई हाई भी बना सकता है। तो इसको कम से कम आपको 5 साल देना चाहिए। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट पूरी तरह से स्टॉक के साथ बना हुआ है, 100% बाय की कॉल निकल के आ रहा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का निर्णय लेकर जेपी पावर में आपको निवेश कर लेना चाहिए। और सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी लगातार अपने डेट को भी कम करिए, बहुत जल्द कर्ज मुक्त हो सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बढ़ाई ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।